तो राज्यपाल सत्यपाल मलिक की ओर से दिए गए बयान के बाद अब प्रदेश की राजनीति का पारा चढ़ गया है। एक और जहां विधानसभा में मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी ने बयान का समर्थन किया, उनके ज़मीर को जिंदा बताया, लेकिन दूसरी ओर भाजपा नेता और विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि राज्यपाल एक संवैधानिक पद है और उन्हें ऐसे बयान देने से बचना चाहिए। तो आखिर क्या है वो बयान और कैसे उस बयान के बाद प्रदेश की सियासत गर्म हो गई है, आपको सुनाते हैं। देखिए, महामहिम राज्यपाल चूंकि हमारे संवैधानिक प्रमुख हैं, संवैधानिक प्रमुख के पद पर रहते हुए किसी भी प्रकार की इस प्रकार की टिप्पणी किसी भी केंद्र सरकार के प्रति करना, ये हमारी संवैधानिक मर्यादाओं के विरुद्ध में है। उनको ये टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि राज्यपाल रहते हुए चूंकि वो एक तरह से महामहिम राष्ट्रपति के प्रतिनिधि है, ये बेजा टिप्पणी उन्होंने की है। गवर्नर को हटाया नहीं जा सकता, फिर भी जो मेरे शुभ चिंतक हैं वो इस तलाश में रहते हैं कि ये कुछ बोले और ये हटे। कुछ उस पे लिख देते हैं फेसबुक पे कि गवर्नर साहब जब इतना आप महसूस कर रहे हो तो आप इस्तीफा क्यों नहीं देते। मैं कहा भाई आपके पिताजी ने बनाया था, मुझे जिसने बनाया था, ना तो मैं वोट से बना, मुझे बनाया था दिल्ली में 2-3 बड़े लोग हैं उन्होंने, और मैं उनकी इच्छा के विरुद्ध बोल रहा हूं। तो ये तो मैं जान के बोल ही रहा हूं कि उनको दिक्कत होगी। वो जिस दिन मुझे कह देंगे कि हमें दिक्कतें छोड़ दो, मैं एक भी मिनट नहीं लगाऊंगा। और पहले दिन जब मैं किसानों के पक्ष में बोला तो एक तय करके बोला था कि मैं फौरन छोड़ दूंगा और किसानों के धरने पे आके बैठ जाऊंगा। देश में इतना बड़ा आंदोलन आज तक नहीं चला है जिसमें 600 लोग शहीद हो गए। और मैं इस पे इतना, मेरे से पूछा वहां डीडवाना में कि साहब आपको ऐसा क्या हो गया था जो आपको बोलना पड़ा। मैं कहा मैं इस बात से बहुत आहत हूं कि 600 लोग, अभी कहीं एक्सीडेंट हुआ, आग लगी कल उसमें महाराष्ट्र में 5-7 लोग मरे उसमें, लेकिन दिल्ली से प्रस्ताव आ गया उनके पक्ष में। हमारे 600 लोग मरे, उस पर कोई नहीं बोला। संसद में कोई हमारे वर्गों के लोग जहां हैं वो भी खड़े नहीं हुए प्रस्ताव पास करवाने के लिए। तो ये कोई अच्छी स्थिति नहीं है और इसमें मैं काफी आहत था, गुस्से में था। मैं तो प्रधानमंत्री जी से मिलने गया तो मैंने उनको कहा कि आप गलतफहमी में हैं, ना तो इन सिखों को हराया जा सकता है। इनके गुरु के 4 बच्चे उसकी मौजूदगी में खत्म हो गए थे, लेकिन उसने सरेंडर नहीं किया और ना इन जाटों को हराया जा सकता है। आप ये सोचते हो कि ऐसे ही चले जाएंगे, इनको कुछ ले दे के भेज दो और दो काम मत करना। एक तो इन पे बल प्रयोग मत करना, दूसरे इनको खाली हाथ मत भेजना, चूंकि भूलते भी नहीं है। उसका जब सोया हुआ उसको तो मैं नहीं कह सकता। और मुझे इस बात की खुशी है कि वो संवैधानिक पद पर हैं, चाहे भाजपा के बनाए हों चाहे किसी के बनाए हों। संवैधानिक पद पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति कोई बात कहता है, उसको बहुत बड़े मायने। वो अपने पद को दाव पे लगाता, अपने आप को दाव पे लगाता, तब ऐसी बात कहता है। तो मैं उनकी बात का स्वागत भी करता हूँ। मैं उनके प्रति उनको एक बधाई भी देता हूँ कि उन्होंने अपने ज़मीर को मरने नहीं दिया और किसानों के हित में उन्होंने बात सही कहा उन्होंने। और मुझे खुशी है कि संवैधानिक पद पर बैठे रहने के बावजूद अभी उनका ज़मीर जिंदा है। उन्होंने ये बात कही और ये सच्चाई भी है। एक भी किसान के प्रति संवेदना तक रखती है प्रधानमंत्री ने, भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से ये अमानवीय कृत्य है, इसकी जितनी निंदा की जाए। अब भी सबक लेना चाहिए सरकार को, किसानों के लिए न्यायोचित मानना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए और किसानों के फैसले